स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरविंद घोष ने। राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, ये नारा अरविंद घोष ने दिया था। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था, तो यह कथन गलत है। नील विद्रोह 1858 ईस्वी में हुआ था। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्तियों ने की थी, तो ये कथन सही है। और आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 और 3 सही है। और दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई नील दर्पण, इसमें नील विद्रोह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के गुरु थे, तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। और बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था छोटा नागपुर के क्षेत्र में। और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जानते हैं तथा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं या महान हलचल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड, ये सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, लॉर्ड एमहर्स्ट, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, तो ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय, लॉर्ड एलनब्रो, तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग को 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का पहला वायसराय भी बनाया गया था। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 का था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में 1893 ईस्वी में भाग लिया था, यानी कि विश्व धर्म सम्मेलन में। नेक्स्ट है, अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम ने। और मौलाना अबुल कलाम की प्रमुख रचनाएं हैं अल हिलाल, अल बिलाग, इंडिया विंस फ्रीडम आदि। और मौलाना अबुल कलाम ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर से। बहिष्कृत भारत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की रचना है और इसमें उन्होंने शोषित वर्ग का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। लिनलिथगो आयोग ने भारतीय कृषि में संकट की जाँच की थी। और लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 43 का था। और इन्होंने 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की अध्यक्षता की थी, जिसे लिनलिथगो कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस, तो ये सही है। दिल्ली षड्यंत्र केस, रास बिहारी बोस, ये भी सही है। नासिक षड्यंत्र केस, वरिंद्र घोष, तो ये गलत है। नासिक षड्यंत्र केस से अनंत कन्हारे का संबंध है। और रैंड मर्डर केस, चापेकर बंधु, तो ये भी सही है। सावरकर के द्वारा स्थापित अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कान्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी, जिसे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, तो ये कथन सही है। भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के क्रियान्वयन पर चर्चा करने के लिए, तो ये कथन गलत है। B.R. अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 3 सही है। 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था तथा कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। और B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोचराब आश्रम, अहमदाबाद के पास। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, S. नायर ने। शंकर नायर ने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है, कामगाटा मारू घटना कब हुई थी? तो सितंबर 1914 ईस्वी में। और कामगाटा मारू एक जहाज का नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तहजीबुल अखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये गलत है। तहजीबुल अखलाक, इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। द पायनियर, जॉर्ज एलन, तो ये सही है। कौमी आवाज, जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी सही है। और द सोशलिस्ट, M.N. रॉय, तो ये गलत है। द सोशलिस्ट के संस्थापक ऐसे डांगे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 4 सही सुमेलित नहीं है। तहजीबुल अखलाक के संस्थापक सर सैयद अहमद खान है तथा द सोशलिस्ट के संस्थापक S.A. डांगे हैं। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार।
भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई थी और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमनालाल बजाज ने। गांधी सेवा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने 1923 में गांधीवादी विचारों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए की थी। नेक्स्ट है एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोथल। लोथल एक हड़प्पाकालीन स्थल है जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था और यहाँ से गोदीबारा यानी कि डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी मालिनीन थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये वर्तमान में आधुनिक मुंगेर के पास है और बाद में अंग की राजधानी चंपा बनी जो कि वर्तमान भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया, तो यह कथन गलत है। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, तो यह कथन सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, तो यह कथन भी सही है। नेक्स्ट है नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन 2, 3 और 4 सही है। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में तथा इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। नेक्स्ट है परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है तथा इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तथा समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से है तथा हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है और खारवेल जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र शातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है और ये सातवाहनों का तीसरा राजा था तथा गौतमीपुत्र शातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। नेक्स्ट है अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ की। और पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे तथा महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया था और महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं है? उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो ये सही है। उसने नौरोज प्रथा को बंद कराया, तो ये कथन गलत है। बलबन ने फारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ किया था। उसने सिजदा एवं पाबोस प्रथा चलाई, तो ये कथन भी सही है। और मंगोलों के विरुद्ध उसने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी जो कि एक सैन्य विभाग था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौरोज प्रथा तथा सिजदा और पाबोस का शुभारंभ कराया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है फुतुहात फिरोज शाही नाम से और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुहतसिब। शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों की परिषद थी जिसमें पेशवा, अमात्य, चिटनीस, वाक्यानवीस, सरे नौबत, सुमंत, पंडित राव तथा न्यायाधीश थे तथा मुहतसिब जो है ये मुगल काल के दौरान आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली का संबंध था, तो राजस्व प्रशासन से। जब्ती प्रणाली मुगल काल में अकबर के समय अपनाया गया था और ये भू राजस्व वसूली के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लहुड़ा देव से मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश जिले के लहुड़ा देव से मिलता है तथा गेहूं के सबसे पुराने साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया और ब्राह्मी लिपि ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी जबकि खरोष्ठी लिपि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो शूद्रक ने लिखा था। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा था। कालिदास की प्रमुख रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र तथा विज्ञानेश्वर की प्रमुख रचना है मिताक्षरा। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुखता के कारण। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है तथा उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। धान का वनस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा है तथा मक्का का नाम जिया मेज है। नेक्स्ट है संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1953 में हुई थी। संगीत कला अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चे की मातृभाषा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। नेक्स्ट है भारत के द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम स्काई हॉक दिया गया है। भारत के द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को स्काई हॉक नाम दिया गया है और इसे स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड ने। दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड ने चलाया है और इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है तथा इसमें कुल 100 डिब्बे हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6.4%। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6.4% राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है मई 2023 में निम्न में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजय बंगा को। भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नील मोहन ये यूट्यूब के CEO हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह ये अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश है तथा डीना बोलुआर्टे ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2.62 लाख करोड़। बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 2.62 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो सोडियम। सोडियम एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने, द्रव संतुलन बनाए रखने और तंत्रिका और मांसपेशियों को कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु बहुत अधिक सोडियम का सेवन करने से रक्तचाप बढ़ सकता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है तो पराग कहा जाता है। बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर पराग कहा जाता है। नेक्स्ट है फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है तो फल से विकसित होता है। फूल वाले पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। हरे पौधे सूर्य से प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निषेचन। वानस्पतिक परास और विखंडन ये दोनों पौधे में अलैंगिक प्रजनन के सामान्य तरीके हैं, जबकि निषेचन पौधों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है जहां नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं जो कि नए पौधे के रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस का लक्षण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक से अधिक। नींद की बीमारी के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द और खुजली आदि शामिल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गामा किरण की वेधन क्षमता तथा अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर एवं नजदीक दोनों वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है और इस दोष के उपाय हेतु बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है और ये बीमारी आमतौर पर वृद्धावस्था में होती है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ष
वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है तथा वर्ग की संख्या 18 होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और इससे ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है, उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं और ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो ऑक्सीकरण के कारण। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संबंधी कार्यों को संचालित करता है, इसलिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज की आवश्यकता होती है। और पोटेशियम का स्रोत है मछली, मांस, फल, सब्जी आदि। और सोडियम जो है ये रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। पहला है, हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। तो ये कथन सही है। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की होती है, तो ये कथन गलत है। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है, तो ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और हीलियम जो है ये भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है, साबुन मुख्यतः लवण होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोडियम और पोटेशियम के। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। नेक्स्ट है, फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है तथा कृत्रिम रूप से हरे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है या एथिलीन का। नेक्स्ट है, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गैसों में अणुओं के बीच का स्थान बड़ा होना। नेक्स्ट है, इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मस्टर्ड गैस निर्माण में, निश्चेतक के रूप में तथा कृत्रिम रंग निर्माण में। इन सभी में इथीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र के संबंध में प्रावधान किया गया है और संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिक्किम में। सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत शामिल है और इसके अलावा मणिपुर तथा गोवा में भी यही व्यवस्था है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 178। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की शक्ति प्रदान करता है यदि उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी और इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और इस बैठक में कुल 207 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य की विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा तथा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, किंतु संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो ये 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम यानी कि NJAC। नेक्स्ट है, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष तथा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विशेष प्रावधान दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी कानून के बारे में 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 में हुए कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो ये राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु 1989 में राजीव गांधी सरकार के समय 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, किंतु कालांतर में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसे नरसिम्हा राव के समय कानून का रूप लिया तथा 24 अप्रैल 1993 को इसे पूरे देश में लागू किया गया था। नेक्स्ट है संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, VKRV राव ने। भारत में सबसे पहले VKRV राव यानी कि विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदाजा राव के द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। नेक्स्ट है मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग में। भारत में सर्वाधिक लोग कपड़ा उद्योग में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। RBI के द्वारा प्रतिवर्ष भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़ों को जारी किया जाता है और वर्तमान में RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था और यह व्यवस्था PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी तथा इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई सहित 5 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। भूपटल क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। तो दिए गए विकल्पों में भूपटल पर सर्वाधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट है टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तो तमिलनाडु शामिल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 है और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084 और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना जर्मनी की सहायता से किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से तथा दुर्गापुर इस्पात इकाई की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काली मृदा को। भारत की काली मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में पाई जाने वाली कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? तो ये 2500 से 4500 मीटर के बीच पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पैटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। माटो ग्रासो का पठार ब्राजील में स्थित है। कोलंबिया का पठार USA में स्थित है तथा गुयाना पठार वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायु का प्रदूषण। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये नागपुर में अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है तथा यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा